सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गांधीनगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी, क्रोथा और बरवाला 5 महिला और 1 बच्चे कहते कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक। भगत भाइयों, ये बिहार से सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट और परमात्मा की दया हुई, जो जजमेंट की फाइल से ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक सूक्ष्म रूप में बना दी। भगत भाइयों, बहुत सरल भाषा में इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज में कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितने बरी हो गए और कौन से मुकदमे में सजा हुई है, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज रहते रहते ही इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के लेटर पैड पे नकली साइन करके, और ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट इन लोगों ने जो अपने नाम करवाया था, उसके अंदर इन लोगों ने फ्रॉड के अंदर नकली साइन संत रामपाल जी महाराज के लेटर पैड से पर करके और संत रामपाल जी महाराज को साइड में खड़ा करके और महेंद्र को बीच में खड़ा करके और इन लोगों ने ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बनवा लिया था। भगत भाइयों, और साथ में इन गुंडों ने, भगत भाइयों, ये जितने भी आश्रम खुले थे उनके सब के अंदर फ्रॉड के अंदर इन लोगों ने ये साइन कर करके, भगत भाइयों, नकली साइन कर करके और इन लोगों ने बना दी। एक महाराष्ट्र पूना के अंदर भगत भाइयों इन गुंडों ने, वहाँ पर दान ज़्यादा आ रहा था, पैसा बहुत पूना महाराष्ट्र के अंदर आ रहा था, इस लोगों ने डुप्लीकेट साइन करके संत रामपाल जी महाराज के लेटर पैड के ऊपर, और ये जो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट है इसके पर्चे पर इन गुंडों ने जितना भी दान था वो सब दान ये हटने लग गए। संत रामपाल जी महाराज के रहते थे, संत रामपाल जी महाराज को कोई आदेश नहीं था और नए संत रामपाल जी महाराज को पता था। तो भगत भाई, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये नकली हस्ताक्षर का खेल ये कैसे शुरू हुआ और क्यों हुआ और कब हुआ। महेंद्र ने गुरु जी के नकली साइन करने में फोटो लगाकर लुधियाना में जो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बनाया था, अब उसके लेटर पैड पर गुरु जी के नकली साइन करके महाराष्ट्र में पूना शहर में एक खाता खुलवाया। शायद 90% भक्तों को पता ही नहीं है भक्त भाइयों का पूना के अंदर आपने संत रामपाल जी महाराज का नाम से वो खाता खुलवाया। लेकिन इस गुंडे ने, क्योंकि महाराष्ट्र पूना के अंदर भक्त भाइयों बहुत ज़्यादा बड़े बड़े उद्योगपति थे, इसलिए दान का पैसा ज़्यादा आ रहा था, इसलिए महेंद्र और बलजीत इन दोनों ने एक खाता खुलवा दिया और संत रामपाल जी महाराज की लेटर पैड के ऊपर मार के साइन, में आपको साइन भी दिखाऊंगा ये नकली साइन का खेल कैसे चला था। भगत भाइयों, आज तक इन पर ऑडिट पार्टी किसी ने जवाब नहीं मांगा कि ये साइन नकली है असली है। भक्तों को पता ही नहीं है कि महाराष्ट्र के पूना में बरवाला आश्रम की तरह प्रोजेक्ट पर 2 महीने में 2 बार सत्संग होता था। 2 महीने में 2 बार सत्संग होता था भगत भाई। वहाँ पर मतलब लाखों करोड़ों का मतलब दान आता था, क्योंकि पैसों के लालची महेंद्र और बलजीत को पता था कि महाराष्ट्र में काफ़ी भगत ऐसे हैं जो बड़े उद्योगपति है, जो मोटा दान दिया करते थे। अतः उन दान राशि को अपने कब्जे में करने के लिए इन दोनों ने लेटर पैड पर गुरुजी की तरफ से नकली साइन करके पूना में खाता खुलवाया बैंक में भगत भाइयों, और पैसे को अपने कब्जे में करते चले गए। ये भगत भाइयों, आप गुरुजी के नकली साइन इन गुंडों ने कैसे किए हैं आप ये देख सकते हो भगत भाइयों। इसके ऊपर पैन कार्ड पर संत रामपाल जी महाराज के ओरिजिनल साइन है। बंदी छोड़ भक्ति मूर्ति ट्रस्ट के ऊपर इन लोगों ने डुप्लीकेट साइन किए हैं, और कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के ऊपर भी इन गुंडों ने डुप्लीकेट साइन किए हैं। भगत भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 19 नवंबर को संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार हुए थे ना, तो इन गुंडों ने क्या काम किया भगत भाइयों, उससे पहले ही जितना भी था ये काम, सारा काम संत रामपाल जी महाराज के नाम से
1 इंच ज़मीन नहीं है और संत रामपाल जी महाराज के बैंक के अंदर 1 रुपया बैंक बैलेंस इन गुंडों ने नहीं छोड़ा भगत भाइयों। जबकि पैन कार्ड पर असली साइन थे भगत भाइयों। प्रशासन ने जब सरकार को 27 करोड़ रुपए का चूना लगाया था भगत भाई, 27 करोड़ का, और 40,000 फोर्स लगी थी, 27 करोड़ वसूलने के लिए प्रशासन ने दबाव बनाया। तब संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 इंच ज़मीन नहीं थी और 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं था। और आज भगत भाई ये बड़े बड़े 11 आश्रम हिंदुस्तान में बन गए। ये बोलते संत रामपाल जी महाराज के। संत रामपाल जी महाराज के नाम से एक आश्रम नहीं है भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज के खाते में 1 रुपया नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 इंच भी जमीन नहीं है। भगत भाइयों, वीरेंद्र और मनोज कई वर्षों से उपरोक्त सभी उल्टी हरकतों में महेंद्र व बलजीत का साथ शत्रुदेव जी के दोनों लड़के विजेंद्र व मनोज भी दे रहे थे। इस महेंद्र बलजीत के सागे रल गया भगत भाई, क्योंकि अन्य खुला रुपया मिलता, मज़ा आया सी मारो। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के हो जब आश्रम में गलत काम हुए, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गलत काम हुए, लेकिन मैंने नहीं किए, ये समिति और सेवादारों ने किए भगत भाइयों। क्योंकि वीरेंद्र और मनोज भी साथ दे रहे थे, क्योंकि चाचा महेंद्र ने अपने इन दोनों भतीजों को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के उप प्रधान का पद दे रखा था भगत भाई, मनोज और वीरेंद्र को। और पैसों के साथ साथ सभी तरह की मौज मस्तियाँ खुली छूट दे रखी थी। जितना चाहिए बिता पैसा ले जाओ, मारपथे अटैक ना करो, मेरे सलाह जमाना कर दो, ताकि महेंद्र को रोकने वाला ना रहे। परिवार वालों ने इन्हीं गलत हरकतों के चलते सन 2013 में शत्रुदेव जी ने अपने राशन कार्ड से नाम हटवा दिया था भगत भाई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन गुंडों से संत रामपाल जी ने 94-95 में कर छोड़ दिया था, और संत रामपाल जी महाराज ने अपना राशन कार्ड भी अलग कर दिया था, क्योंकि ये लोग शत्रुदेव जी के वचनों व आदेशों पर कम व अपने मनमानियों पर अधिक चलते थे। देखिए शत्रुदेव जी के राशन कार्ड की फोटो भगत भाइयों, इसके अंदर अकेले की फोटो है, ये अकेले के साइन है संत रामपाल जी महाराज के। और संत रामपाल जी महाराज की सजा नहीं होती भगत भाइयों, 18/9 बराबर वाला कांड भी नहीं होता। इन गुंडों ने क्या काम किया, 3 पुस्तकें भी लिखी थी मैनेजमेंट द्वारा, न्यायालय पर 3 पुस्तकें लिखना। बरवाला कांड से पहले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने मनमानी हरकतों के चलते भारतीय न्यायपालिका पर 3 विवादित पुस्तकें वरिष्ठ जज कुमार पर, न्यायालय की गिरती सच बनाम झूठ, 3 किताबें भगत भाई इन गुंडों ने छापी और जजों के और वकीलों के चैम्बरों में जाकर के इन गुंडों ने रख दी। तो भगत भाइयों, ये वहाँ पर ये 3 महिला भी पकड़ी गई थी पुस्तकें विकृत करते, तो उनकी भी मतलब सज़ा हुई थी। और ये बोलते हैं ना, आए दिन के लेटर आता है, पुस्तक आती है, वीडियो आता है, ऑडियो आता है, कुछ नहीं आता भगत भाइयों। उन महिला से पूछो जो मतलब 3 महिला पकड़ी गई थी, उनकी 10 महीने की 3 साल सज़ा हुई थी भगत भाइयों। 3 पुस्तक छुपाकर भगत समाज माध्यम से पूरे देश में कहकर बंटवा दिया कि 3 पुस्तक गुरुजी ने लिखी है, जिसका परिणाम स्वरूप कोर्ट का रवैया शत्रुदेव जी के खिलाफ सख्त हो गया। और बरवाला कांड को रोकने के लिए प्रशासन ने बहुत प्रयास किया था भगत भाइयों। जो 3 पुस्तकें भ्रष्ट जज कुमार पर, न्यायालय गिरती सत्य बनाम झूठ, इससे मतलब क्या, जितने जज थे वो मतलब इन लोगों ने उन पुस्तकों के अंदर मतलब बोल जाए जज भ्रष्ट है, जजों ने हमारे से रिश्वत मांगी है, इतना लाख मांगे, इतने करोड़ रुपये मांगे हैं, इसलिए जज भी मतलब इस थोड़े मतलब गर्मी नरमी में आ गए भगत भाइयों। बरवाला कांड रोकने के लिए प्रशासन ने बहुत प्रयास किया था भगत भाई, लेकिन इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के पास किसी को भी जाने नहीं दिए गुंडों ने। बरवाला कांड को रोकने के लिए हरियाणा प्रशासन ने भी काफ़ी प्रयास किए। सरकार ने एयर एम्बुलेंस अर्थात हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया करवाने के लिए भी कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में पेश करवा कर उन्हें वापस आश्रम में छोड़ देंगे भगत भाइयों। संत रामपाल जी के लिए हेलीकॉप्टर की प्रशासन ने कहा था कि हम हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे और हेलीकॉप्टर से पैसे करवा कर वापस छोड़ जाएंगे, लेकिन ये गुंडे, इनका इरादा एक ही था कि अगर ये ले जाएंगे, जब तक हत्या नहीं हुई थी तो संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाएंगे। इनका एक ही षड्यंत्र था कि संत रामपाल जी महाराज को पहली बात इन्हों ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, वरना इसको मतलब 5-6 हत्या करके आज उनका रवास करा दी जाए, अपने को मठाधीश बनना है। क्योंकि इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज 2008 में 6 में जेल गए थे भगत भाइयों, और 8 में आए थे।
तो इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के परिवार वालों ने मनोज, वीरेंद्र, अंजू, मंजू, नारोमाई, अमित, महेंद्र, बलजीत, परसोत्तम सैनी, विष्णु साहू, संजीव हुड्डा, राम कुमार ढाका, राजेंद्र, राज कपूर आदि लोगों ने संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं करवाई थी भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर आए थे, छूट करके। पर्सनल बॉन्ड पर आते ही संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि इस संगत में 2 काल के दूत पैदा हो गए भगत भाइयों, और एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाने लगे थे। तो मठाधीश इन लोगों को पता था कि अगर संत रामपाल जी महाराज को अंदर जाकर गिरफ्तार करने दिया तो अपने मठाधीश मरने का मौका खत्म हो जाएगा। और जब तक हत्या नहीं हुई भगत भाइयों, जब तक संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए प्रशासन को अंदर इन लोगों ने नहीं घुसने दिया। और जब 5 ब्रदर एक बच्चे की हत्या अंदर इन गुंडों ने कूट कूट के कर दी, पीट पीट के कमरे में बंद करके भगत भाइयों उनके सिर की हड्डियाँ तोड़ दी, पांसली तोड़ दी, पूरा कुछ उन लोगों ने खूब पिटाई की भगत भाइयों। निर्दयी लोगों इन गुंडों ने पीट पीट के मार डाला भगत भाइयों। इनको पता है अब संत रामपाल जी महाराज को सजा हो जाएगी। जब 5 ब्रदर एक बच्चे की हत्या होगी उसके बाद में उन गुंडों ने बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज उस कमरे में बैठे हैं, जाकर गिरफ्तार कर लो। और उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया। और वो इन गुंडों ने कोर्ट में जुर्म भी स्वीकार किया कि हमने मतलब ये है कि इन 5 ब्रदर एक बच्चे की हत्या संत रामपाल जी महाराज के कहने से की है। और ये गुंडे अफवाह क्या फैला रहे हैं कि ये तो पुलिस के डंडों से मर गए और आंसू गैस से गोल से मर गए। भगत भाई आंसू गैस से गोल से वो नहीं मरे थे। आप उनकी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ो, कोर्ट में जो मेडिकल रिपोर्ट है वो पढ़ो भगत भाइयों। वो उन लोगों को मतलब कैसे मरे हैं, कैसे दर्दनाक मौत से मरे हैं भगत भाइयों। ये इन गुंडों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया, हमने मतलब पीट पीट के मारा है, और आप बोल रहे हो कि ये तो आंसू कैसे गोल से मर गए। तो कोर्ट का जजमेंट पढ़ो भगत भाइयों 429 और 430 का। साथ ही सरकार ने अपने प्रतिनिधि भी समझौते के लिए आश्रम में गुरुजी से मिलने के लिए भेजे थे, लेकिन महेंद्र ने उन्हें गुरुजी से मिलने नहीं दिया और आश्रम में शंका समाधान वाले कमरे से बातचीत करके बाहर निकाल दिया। इसके अलावा धर्मगुरु रविशंकर ने भी गुरुजी से बात करनी चाहिए थी, लेकिन गद्दार मैनेजमेंट गुरुजी से बात करवाकर उन्हें अनदेखा कर दिया। गुरुजी तक किसी लोगों को जान नहीं दिया। और ये सरकार तो चाह रही थी कि भाई ये इन गुंडों की ये संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार हो जाए, कोई जान माल का नुकसान न हो। लेकिन जब तक आटे पर ऐसे गुंडों को पता था कि जब तक 5 साल ये मौतें नहीं होगी तो संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाएंगे भगत भाइयों। वैसे संत रामपाल जी महाराज पर 32-33 FIR दर्ज हुई है भगत भाइयों। जो इसके अंदर 29 और 23 के अंदर सुरेश और शिवपाल ने जो FIR दर्ज करवाई थी मैनेजमेंट एकड़ से, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज को डबल अजीन कारावास सजा हुई थी भगत भाइयों। महेंद्र का मीडिया के सामने झूठ बोलना भगत भाइयों। इतना भी नहीं कि 20 साल से भक्ति के आड़ में भगत बनने जन नाटक कर रहे महेंद्र ने वह आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर सरेआम मीडिया को झूठ बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में नहीं है। हमने परसों उन्हें अच्छे इलाज के लिए बाहर अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। तो भगत भाइयों ये गुंडे झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जबकि प्रशासन अंदर जा रहा था उस टाइम मतलब राम कुमार ढाका ने कहा था कि आपको लाखों लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा भगत भाई। अब ये बोल रहा है कि उसके अंदर है नहीं। संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए लाखों लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। और महेंद्र ने भी बयान ये दिया था भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, हमने अच्छे हॉस्पिटल के अंदर इलाज के लिए भेज दिया है। तो पूछा कि कौन से हॉस्पिटल में, वो पता नहीं है। जबकि 40,000 फोर्स लगी हुई थी भगत भाइयों, ऊपर ड्रोन से निगरानी रखी गई थी। एक संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए 40,000 जवान लगाए गए थे। और ये गुंडे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में है ही नहीं। जब प्रशासन ने बोला कि आश्रम में नहीं है तो हम तलाशी लेकर वापस आ जाएंगे, चले जाएंगे, बोला नहीं, हम अंदर नहीं घुसने देंगे। अगर आप अंदर घुसोगे तो लाखों लोगों के लाशों से गुजरना पड़ेगा। 18 नवंबर 2014 काला दिन आखिरकार 18 नवंबर 2014 की दोपहर को पुलिस प्रशासन में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कमांडो के बीच भीषण टकराव शुरू हो गया भगत 18 तारीख को, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भगत व पुलिस के जवान घायल हुए और आश्रम की तरफ से 5 महिला व 1 बच्चे से 6 मौतें हुई तथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के षड्यंत्र के चलते सतलोक आश्रम बरवाला भारत सहित पूरे विश्व में निंदा व बदनामी का विषय बन गया। वह गुरुजी पर तरह तरह के घटिया लांछन लगाए गए तथा न्यायालय के द्वारा देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया।
अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने मसा में सफल हुए। तो भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने डबल आजीवन कारावास करवा के मसा में तो हो गए सफल, लेकिन अब इनके अभी तक इनके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी है, क्योंकि इनका मतलब एक है कि इन संत रामपाल जी महाराज को 428 का जो मुकदमा चल रहा है देशद्रोही का, उसके अंदर फांसी हो जाए तो ये एकदम निर्भय हो जाए भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, 11 सालों से संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का भी पैरोल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि आप इनको जोत का पाठ का दान का पैसा दे रहे हो, ये अच्छे अयाशें कर रहे हैं भगत भाइयों। अगर आप दान पाठ का पैसा इनको देना बंद कर दो, संत रामपाल जी महाराज को बाहर आने में टाइम नहीं लगेगा भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए भगत भाइयों 27 करोड़ रुपए खर्च आया था और 40,000 जवान लगाने पड़े थे। संत रामपाल जी समेत 29 लोगों को भगत भाइयों एक ही धारा, एक ही नियम, डबल आजीवन कारावास की सजा हो 29 लोगों को, और देशद्रोह का मुकदमा चलता हो। उसमें से भगत भाइयों 28 गुंडे जमानत पर बाहर आ गए और संत रामपाल जी महाराज को अकेले को जेल में छोड़ दिया। और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से सतलोक जाएंगे और हमारा काम चल रहा है। इनका काम कैसे चल रहा है भगत भाइयों? प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं और सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, ज्योति कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, 10वां अंश का पैसा ले रहे हैं। जिसके पास में पैसा नहीं होता भगत भाइयों तो ये उनका खून निकालते हैं। उसके अंदर खून भी नहीं है तो ये बोलते हैं आप मर जाओगे तो मरने के बाद हमारे को देह दान दे देना। देह दान का ये फार्म भरवा लेते हैं ताकि उसकी कितनी आंखें बेच के ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं भगत भाइयों। ये गुंडे जो RTPL ऐसे गुंडे हैं, ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं भगत भाइयों। आपके पैसे से, आपके दान के पैसे से जाटों को 75 लाख रुपए दिया। अंतपाल की CBI के अंदर कितने रुपए दिए। अभी देखो ये संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा वीरेंद्र गोकुल के अंदर गौशाला में 12 लाख रुपए दिए और माला पहनी और कृष्ण जी को अपने गले में लगा रखा भगत भाइयों। अगर कोई माला पहन ले, कृष्ण जी की फोटो उठा ले तो ये गुंडे क्या बोलते हैं कि आपका नाम खंड हो गया, पीला लेटर था, नो एंट्री हो गई। लेकिन इस संत रामपाल जी महाराज के बेटों बेटियों किसी का भी नाम खंड नहीं होता भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, आप इन RTPL गुंडों से 429 और 430 20/14 की जजमेंट की फाइल मांगो कि 5 बच्चे की हत्या किसने की है और काल के दूत 2 कौन थे, वो महिला कौन थी जो गुरु जी के आश्रम में रहते से थे नाम दीक्षा दे रही थी, और वो कौन था मठाधीश जो उससे नाम दिलवा रहा था। तो भगत भाइयों, ये आपको नहीं बताएंगे, काल के दूत और महिला का नाम नहीं बताएंगे, कौन वो दिलवा रहा था वो नहीं बताएंगे, और नहीं भगत भाइयों आपको 29 जजमेंट फाइल देंगे। ये गुंडे बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इतने कैसे में बरी हो गए। अरे संत रामपाल जी महाराज अगर 26, 27, 43 के अंदर बरी हो गए तो आप उनकी कोर्ट की जजमेंट की फाइल वायरल करो ना, वायरल क्यों नहीं करते? और 29 और 30 के अंदर संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास सजा है, तो उसके अंदर 29 भगत हैं, 29 लोग संत रामपाल जी समेत 29 लोगों को डबल आजीवन कारावास की सजा हुई है और देशद्रोह का मुकदमा। 28 गुंडे बाहर कैसे आ गए? और जो 28 गुंडे बाहर आए हैं भगत भाई, वो जो जितने बड़े बड़े आश्रम बने हैं सभी उन आश्रमों के मठाधीश बने बैठे हैं, अच्छे अयाशियाँ करते हैं भगत भाई। सभी हत्यारे बलात्कारी हैं, सभी नामदान सेंटर फर्जी है, सभी कोऑर्डिनेटर फर्जी हैं भगत भाई, सभी तनख्वाह पर है। किसी की 10,000, किसी की 20,000, किसी की 30,000, किसी की 50,000 रुपये तनख्वाह पर है सभी। और झूठ बोलने में भगत भाई इन गुंडों ने सब ने PhD कर रखी है और डुप्लीकेट साइन करने में भी इन लोगों ने PhD कर रखी है। संत रामपाल जी महाराज का ओरिजिनल पैन कार्ड का साइन मिलाओ और बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का ये साइन मिलाओ और कबीर प्रेम से ट्रस्ट का साइन मिलाओ भगत भाइयों। और 11 सालों से संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास सजा यातनाएं भोग रहे हैं भगत भाइयों, और एक दिन का अभी तक पैरोल नहीं मिला। जबकि संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा वीरेंद्र के पहुंच नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री जी तक की पहुंचा भगत भाइयों, जो 5 बच्चे की हत्या करके कोर्ट में जुर्म स्वीकार करके और डबल आजीवन कारावास की सजा और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिस पर उसने जमानत करवा के
और मोदी जी के साथ में जाके हाथ मिलाकर, और मोदी जी भी उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, तो क्या वीरेंद्र संत रामपाल जी महाराज को जमानत नहीं दिलवा सकते? जब मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी तक उसकी पहुंच है, तो क्या मोदी जी को क्या करके जितने मंत्री संतरी इनके आश्रम में जाते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं दिलवा सकते? दिलवा सकते, लेकिन जानबूझ नहीं दिलवा रहे हैं। इनको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाएंगे तो अपना काम टोटल बंद हो जाएगा, क्योंकि ये मनमानी कर रहे हैं, इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। जैसे चाहे वैसे करते हैं भगत भाई, आए दिन ये भंडारे कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, और जितने भी नेता मंत्री इनके आश्रम में जा रहे हैं उनके साथ में वीडियो बनवाते हैं, ये फ़ोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद में भगत भाइयों ये वायरल कर देते हैं। ये भोले भगत हैं, वो लोग फंस जाते हैं इसके जाल में। बोल देते हैं मंत्री जी देखो वहाँ पर गए, आश्रम में गए, आज देखो ये प्रधान आश्रम में गए हैं, तो अपने जाकर उनसे उपदेश ले लेते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है, भगत भाइयों तत्व ज्ञान, जो भी इस ज्ञान को देखता है वो इस ज्ञान पर आकर्षित हो जाता है और दौड़ लेता है कि ये नाम कहाँ मिलता है। हर बाज़ार के अंदर भगत भाइयों इन लोगों ने ये नामदान सेंटर ठगी लकड़ी खोल रखी है। स्टेट में, जिला में, तहसील में, गांव में, गली में, मोहल्ले में इन लोगों ने कोऑर्डिनेटर बना रखे हैं भगत भाइयों। और जो पुस्तकों बेचने वाले टोटल पुस्तकें फर्जी है भगत भाइयों। अगर कोई भी पुस्तक बेचता भगत या भगतपति मिल गई तो उसको जेल जाना श्योर है भगत भाइयों। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इन आपकी ये जीने की राह, ज्ञान गंगा, अंधश्रद्धा भक्ति खतरे जान पर सबके अंदर मुद्रक, प्रिंटक, कोई मोबाइल, सब डुप्लीकेट लिखे हैं भगत भाइयों। अगर कोई पुस्तकें बेचने गांव में आते हैं तो भगत भाइयों सोच समझ के आना और अपनी जवाबदारी से आना। और इन RTPS गुंडों से कम आज 11 साल हो गए, इनसे बोलो कि हमारे को जजमेंट की फाइल दो संत रामपाल जी महाराज की 429 और 430/14। तो आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। 5 बच्चे की हत्या किन लोगों ने की है, किन लोगों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया भगत भाइयों। तो मैं अब मेरे शब्दों का विराम देता हूँ, और इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना। साथ साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों मेरे 1500 वीडियो बनाए हुए, 1500, 1500 वीडियो बनाए हुए हैं। मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास बोमपरा गंगनगर के नाम से। ओम प्रकाश दास बोमपरा गंगानगर राजस्थान के नाम से। मेरी कोई भी एक वीडियो को झूठी करने वाले को भगत भाइयों 1,11,000 रुपये के नाम दिया जाएगा, चाहे जगत हो और चाहे भगत हो, चाहे जगत का हो चाहे भगत हो। मेरे वीडियो को झूठे करने वाले को 1,11,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। भगत भाई चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोलो। शायद साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।